हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज के बायो के चैप्टर में स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा चल रहा है जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स या लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, तो कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और इससे पहले की कहानियां आपको याद ही होंगी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एनिमेलिया किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम प्लांट का किंगडम खत्म कर चुके हैं और उसके क्लासिफिकेशन को खत्म कर चुके हैं और एनिमेलिया के अंतर्गत हम दो समूहों को पढ़ेंगे यानी कि दो उपजगत को पढ़ेंगे जो कि हमारे फाइलम है, वो है पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। ठीक है, इन दो को हमें आज पढ़ना है और फिर मैं कहूँगी कि हम इसको 9th के हिसाब से पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्योंकि आप क्लास 9th में हैं उस लेवल पे हम इसको लेकर चलेंगे। एनिमेलिया नाम से लग रहा होगा कि इसमें दुनिया के सारे एनिमल जो हैं वो इंक्लूडेड है। इसको हम डिटेल में इससे पहले जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके साथ हमने पढ़ा था इनकी सारी कहानियाँ। थोड़ी बहुत फिर से हम एक बार थोड़ी कर लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे। क्या है, इस वर्ग में यूकैरियोटी, बहुकोशिकीय और विषम पोषीय जीवों को रखा गया है। ठीक है, किनको रखा गया है? इनमें सारे के सारे यूकैरियोटी यानी कि जिनका केंद्रक पर्टिकुलर होता है। डीएनए जो है एक केंद्रक झिल्ली के अंदर, डीएनए जो है वो एक केंद्रक झिल्ली के अंदर बंधा हुआ रहता है, उसे हम यूकैरियोट कहते हैं। बहुकोशिकीय है यानी एक से ज्यादा कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। विषम पोषी है यानी कि ये अपना भोजन जो है वो दूसरों से ग्रहण करते हैं, खुद नहीं बनाते। या तो डायरेक्ट किसी प्लांट को खा लेंगे या डायरेक्ट किसी दूसरे एनिमल को खा लेंगे, खुद का कोई इनका भोजन बनाने का प्रोसेस नहीं है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये सबसे स्पेशल चीज है जो पादपों को जंतुओं से अलग भी करती है, यानी एनिमल और प्लांट को अलग करती है। कि प्लांट की जितनी भी सेल्स हम पढ़ते आए हैं अभी तक, हमने कहा है कि प्लांट में बाहर की तरफ दो तरह की भित्तियां होती है। पहली वाली जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति और दूसरी होती है कोशिका झिल्ली। किसकी बात करते हैं? जब हम पादप की बात करते हैं यानी कि प्लांट की बात करते हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम एनिमेलिया में एनिमल्स की ही बात करेंगे, उनकी कोशिकाएं जनरली गोलाकार होती है और उनके बाहर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। शारीरिक रचना या संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनको आगे वर्गीकृत किया हुआ है, यानी कि क्योंकि ये बहुत बड़ा किंगडम है, यानी कि एनिमेलिया आप देख ही रहे हैं कितने प्रकार के एनिमल्स हमारे पास अवेलेबल है, जितने आपने देखे हैं अभी तक, और जो नहीं देखे हैं उनकी भी वैरायटी बहुत खतरनाक है। अरबों प्रकार के हमारे पास जो है एनिमल है, लेकिन उनकी शारीरिक रचना यानी कि देखने में जैसे वो लगते हैं, जैसा वो काम करते हैं, जहां वो रहते हैं, इन सब चीजों के आधार पर हमने एनिमेलिया किंगडम को फिर से कुछ फाइलम्स यानी संघों में बांटा गया है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संघ। जगत 5 थे, आपको हायरार्की सिस्टम याद है, सबसे टॉप पे जगत आता है, उसके बाद संघ आता है। तो जगत हम पढ़ चुके हैं, जगत एनिमेलिया के अंतर्गत हम संघ पढ़ रहे हैं और वो है पॉरीफेरा संघ, यानी कि फाइलम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम एनिमेलिया की। इससे पहले हम प्लांट के भी फाइलम पढ़कर आए हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, ये सब प्लांट के फाइलम्स थे, प्लांटी ग्रुप के। पॉरीफेरा क्या है? देखो नाम है इनका, पॉरी, पॉरी का मतलब होता है पोर यानी कि छिद्र। तो ऐसे एनिमल जिनमें छेद होते हैं, वो डायलॉग तो आपने सुना ही है,
है ना, हम तुम में इतने छेद करेंगे। तो यहाँ पे भगवान में इन्होंने इतने छेद कर रखे हैं, बहुत सारे, मतलब पूरी बॉडी में छेद ही छेद है। ठीक है, पॉरीफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं। पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब छेद, फेरा का मतलब धारण करने वाले, यानी कि छिद्रों को धारण करने वाले एनिमल। ठीक है, ये अचल जीव हैं। ये क्या है भाई, अचल है, मतलब स्टेबल रहते हैं, एक जगह पे स्थिर मिलेंगे आपको नॉर्मली। ठीक है, एक दो को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो कैसे हैं, स्थिर हैं एक जगह पे, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। और कहाँ मिलते हैं ये आपको, ये मिलेंगे आपको समुद्र में, सी वाटर में, या फिर कुछ ही, मतलब इसकी जो पॉरीफेरा है उनमें तो मैक्सिमम आपको सारे जो हैं वो समुद्र में ही मिलते हैं, ओशियन यानी खारे पानी में ही मिलते हैं। और ये किसी ना किसी आधार पर चिपके हुए रहेंगे, ऐसे कुछ ऐसा ही दिखेगा, अभी आपको फोटो बताएंगे। तो ये क्या होते हैं, किसी ना किसी आधार पर चिपके हुए रहते हैं, सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहते हैं ये। इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे छेद होंगे, और इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, पॉरीफेरा कह रहे हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। नाल प्रणाली का मतलब कैनाल सिस्टम। क्या है कैनाल सिस्टम, अभी समझाएंगे आपको, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। देखो हमारे पास मुंह है, खाने को दो हाथ है, और जितने भी एनिमल्स जो आप हायर कैटेगरी, देखो हायर कैटेगरी और लोअर कैटेगरी क्या है, जो एडवांस एनिमल है जिनके पास चलने फिरने के लिए, खाने के लिए अच्छे से सुविधा है ना, उनको हम एडवांस, उनका शरीर जो है वो अच्छे से विकसित है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, आप, मंकी, गाय, भैंस, ये सब हायर कैटेगरी के एनिमल है। और ये देखो, जैसा मैंने आपको अभी फोटो बनाया, आपको लगेगा कि ये कोई जानवर है। तो ऐसे एनिमल जिनकी शारीरिक संरचना बहुत सिंपल प्रकार की है, उनको हम लोअर कैटेगरी के एनिमल कह देते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, तो इनको क्या है ना, खाने पीने के लिए इनके पास मुंह नहीं है, इनके पास केनाल सिस्टम होता है, वहीं से, क्योंकि ये जल में रहते हैं, वहीं से जल आता है, जल में से सूक्ष्म जीव जो भी ये खाते हैं, छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स, वो आते हैं, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये वहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, चलो कैसे करते हैं, देखो अगर हम किसी एक का, जैसे मैं यहाँ साइकोन बना रही हूँ, ठीक है, अलग अलग है एनिमल, मैं जो बना रही हूँ वो साइकोन बना रही हूँ, साइकोन एनिमल का नाम है। कैसा होता है ये ऐसा होता है, बेलनाकार ऐसे ट्यूब जैसा, और नीचे से ये यहाँ पे चिपका हुआ है, इसमें बहुत सारे छेद है। तो ये जो छेद होते हैं, इन छेद को, ऐसे होल्स होंगे इनमें पूरी बॉडी पे, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। और ऊपर जो बड़ा सा छेद आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसी झालर झालर सी लगी रहती है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अब इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्टिया ऑस्टिया ही है, छिद्र बोलोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ऑस्टिया ही बोलना पड़ेगा और उसको ऑस्कुलम ही बोलना पड़ेगा। ये ऑस्कुलम है। अब ये जो छेद है ना, यहाँ से पानी तो भाई चलता रहता है, पानी जो है इन छेद से अंदर जाता है। अब इनके अंदर क्या, ऐसा नाल बना हुआ है, ऐसा नाल सिस्टम बना हुआ है। नाल का मतलब वही नाली जैसा, ऐसा नाली जैसा स्पेस है, पानी इन छेदों से जाता है, यहाँ पे पूरा ऐसे जाके बाहर निकल जाता है। अब जब ये ऐसे अंदर जाके बाहर निकलता है ऑस्कुलम से, छोटे छेदों से तो अंदर जाएगा, बड़े वाले छेद से बाहर आ जाएगा। तो जब ये जाता है तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, समुद्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, प्लैंकटॉन्स, जो कि हमने देखे थे, आपको याद है, इससे पहले मैंने आपको बताया था डाई एटम्स, जो हमने ऐसा डायग्राम भी बनाया था शैवाल के अंतर्गत। वो कितने होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब आपको आंखों से दिखेंगे भी नहीं, तो वो पानी में होते हैं। वो पानी में जब जाते हैं तो इनको क्या मिलता है, वहां पे सूक्ष्म जीव मिलते हैं, और जब पानी निकलता है बाहर तो ये उन सूक्ष्म जीवों को अपने अंदर रोक लेते हैं, क्योंकि उनका खाना यही है, ये सूक्ष्म जीव, ये डाइएटम्स, ये प्लैंकटॉन्स, ये खाते हैं, ये पॉरीफेरा वाले जो एनिमल है जिसमें हमने साइकोन देखा।
और साथ में क्या करते हैं, श्वसन। श्वसन के लिए इनके पास नाक वाक नहीं है, इसी पानी में, क्योंकि पानी में रहते हैं, तो ये पानी जब अंदर आता है तो उसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ देते हैं और फिर पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ये है इनका केनाल सिस्टम, या जिसको हम बोल रहे हैं नाल प्रणाली। ये देखिए, ये आपको दो फोटो दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है स्पॉन्ज, इनको हम स्पॉन्ज कहते हैं। स्पंज जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा लगेगा वो नहाने का वो जो स्पंज आता है वो है। और इसको कई इसकी स्पीशीज जो है वो इसके मरने के बाद, मतलब जब ये डेड हो जाता है उसके बाद वही स्पॉन्ज के काम में ली भी जाती है। लेकिन आपके घर में जो सोफों में लगाया जाने वाला स्पॉन्ज है वो ये नहीं है, ठीक है, उसको ना समझिए। ये है यू प्लैंक्टोन्स। ये आपको फोटो में इतने बड़े दिख रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। ये तो ये वाला हो सकता है बड़ा, ये काफ़ी इतना बड़ा भी होता है, आपको इजीली दिख पाएगा। ये भी थोड़े से हो सकते हैं बड़े, लेकिन कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल इतने इतने से, ठीक है। ये है यू प्लैंक्टोन, ये बिल्कुल मस्त लगता है। अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। इनका शरीर कठोर आवरण व बाहरी कंकाल का से ढका होता है। इनका ये जो बॉडी है ना, बाहर की जो कवरिंग है वो बहुत कठोर होती है, हार्ड होती है। और किस वजह से होती है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका जमा हुआ रहता है। जनरली तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज में सिलिका होता है। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप नॉर्मली चूना कहते हो, कठोर होता है। सिलिका भी बहुत हार्ड होता है, पत्थर जैसा। तो ये इनकी बॉडी की ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, इनमें जमा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत कठोर होते हैं। जब ये एनिमल डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तो एनिमल तो डेड हो गया, जैसे हमारे मरने के बाद हमारी हड्डियां नहीं गलती, वैसे इनके मरने के बाद इनका ये जो कवर है जिसमें कैल्शियम और सिलिका जमा हुआ है वो एज इट इज रहता है। और फिर इनको समुद्र से निकाल के और शो पीस के लिए रखा जाता है, मैंने देखा भी है। और जब आप बड़े होंगे, अगर बायो लेंगे, तो आपको भी आपकी बायो लैब जो है स्कूल की, वहाँ पे दिख सकता है। स्पॉन्ज भी देखा है मैंने, है ना। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब हम चित्रकूट गए थे तो वहाँ पे एक ऐसा टब सा था, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पे एक टब सा था, वहाँ पे ये स्पॉन्ज पड़ा हुआ था। अब मुझे तो पता था कि वो स्पॉन्ज है, लेकिन वो जो आदमी है वो क्या कह रहा था पता है, वो आदमी ये कह रहा था कि जो हनुमान जी थे, उन्होंने जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, है ना, वो श्रीलंका जाने के लिए जो बीच में पुल बनाया था उन्होंने, राम सेतु, वो इन्हीं पत्थरों का था। क्योंकि ये पत्थर जैसे हो जाते हैं मरने के बाद, कैल्शियम है इनके अंदर, हार्ड हो जाते हैं पत्थर जैसे, और थोड़े से लाइट वेट भी होते हैं, और इनके अंदर छेद ही छेद है। तो किसी चीज़ में अगर छेद होगा तो वो बहुत लाइट हो जाती है, फुली हुई रहती है। तो ये क्या था, वो कह रहा था देखो इसको लकड़ी से अंदर दबाओ, तो वो पत्थर तैर रहे थे पानी पे। मतलब पत्थर तो क्या, वो यही था स्पॉन्ज, मुझे तो पता था। ये पत्थर पानी में तैर रहे थे और वो लोग आके उसको अंदर एकदम डीप में जाके धक्का दे रहे थे, वो फिर ऊपर उठ के आ रहा था। तो वही कह रहा था कि ये वही पत्थर है जो भगवान श्री राम ने जो है राम सेतु बनाने के लिए यूज़ किए थे। उसमें कोरल्स भी होते हैं कुछ, अभी कोरल भी आएंगे, पढ़ेंगे वो, और ये स्पॉन्ज, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ दिखा रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा हुआ है इसको, वो ऐसे सब लोग उसको पैसे भी डाल रहे थे कि भगवान राम ने सेतु बनाया था। और हो भी सकता है इसमें, अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो ये सच भी हो सकता है कि सही में उन्होंने ये स्पॉन्ज यूज़ किए हों उस टाइम, ठीक है। इनकी शारीरिक रचना अत्यंत सरल होती है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है, ना तो कोई हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं है। मतलब ऊतक नहीं बने हुए हैं, सब के सब एक जैसी सेल है। ऐसा नहीं कि कोई हाथ, कोई कोशिकाएं मिलके हाथ बना रखा है, या लिवर बना रखा है, या पेनक्रियाज बना रखा है, कुछ नहीं, सीधी सी कुछ 2-4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो इनके हेल्प करती है। इन्हें सामान्यतः स्पंज, जो कि मैंने अभी नाम लिया कि ये स्पॉन्ज है, इंग्लिश में स्पॉन्ज, हिंदी में स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। और आपको पता ही है वो लंका और इंडिया के बीच समुद्र है, तो वहाँ पे ये जो पत्थर है वो पाए, पत्थर तो क्या, हमें स्पॉन्ज है जो पाए जाते थे। मरने के बाद तो पत्थर ही बनेगा ही। उदाहरण के लिए साइकोन, जो अभी हमने पिछले बोर्ड पे बनाया, यूप्लेक्टेला, ये रहा ये यूप्लेक्टेला, ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है ये, ऐसा कैसा सेम एज इट इज दिखता है। जब ये काफ़ी बड़ा होके आप इसको शो पे पीस में लगाएंगे, और
खराब नहीं होगा क्योंकि सिलिका का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। स्पॉन्जिला, ये रहा हमारा स्पॉन्जिला जो यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे पॉरीफेरा के। ये देखो और देख लो, ये समुद्र के अंदर जब आप कोई डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे, वो समुद्र के अंदर जब स्कूबा डाइवर जाते होंगे तो आपको कुछ ऐसे से कलरफुल एनिमल्स दिखते होंगे। ये सब पॉरीफेरा संघ के प्राणी हैं। स्पॉन्ज है, पॉरीफेरा, साइकोन, यूकेप्लिटा, ये सब जो हैं किसके हैं? पॉरीफेरा संघ के प्राणी हैं। बात करते हैं सिलेंटरेटा की। ठीक है, ये भी क्या है? दूसरा संघ है। पॉरीफेरा एक संघ था, ये दूसरा संघ है। ठीक, ये जलीय जंतु है। ये भी कैसे हैं? पानी में रहते हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। देखो जैसे प्लांट में हमने बोला था कि सबसे पहले प्लांट जो थे वो शैवाल थे और वो जल में मिलते थे। उसके बाद ब्रायोफाइटा आए, है ना, जो थोड़ा जल और स्थल दोनों में रहते थे। फिर टेरिडोफाइटा आए, टोटली थल में आए, इसीलिए फिर हमने उसे रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम में कहा। यहाँ पे एनिमेलिया में भी ऐसा ही चलेगा। पहले वाले आपको जो ये लोअर कैटेगरी के एनिमल मिल रहे हैं, ये सब आपको जल में मिलेंगे, फिर थोड़ा स्थल में, फिर जल और स्थल दोनों में, फिर थल वाले जैसे कि आसपास आप देख ही रहे हैं जो एनिमल है। इनका संगठन थोड़ा सा उत्तकीय स्तर का है, मतलब उनमें तो सिर्फ सेल थी, कोशिकाएं थी। इनमें क्या होगा? हमने ऊतक पढ़ा है ना इससे पिछले वाले चैप्टर में, कि ऊतक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब एक जैसा काम करने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो इनमें ऊतकों का निर्माण हो गया है, इनमें कोशिकाएं बढ़ गई हैं पहले के कंपैरिजन में और उन्होंने काम बांट लिया है। ठीक है, तो ये 4-5 कोशिकाएं ये काम करेगी, ये 4-5 कोशिकाएं ये काम करेगी, ऐसा काम बांट लिया है और क्या बना लिया है? ऊतक, यानी कि टिश्यू बना लिया है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनमें भी क्या है? जैसे वहां पे नाल सिस्टम था, इनमें नाल सिस्टम नहीं है लेकिन एक कैविटी है बीच में, यानी कि जैसे कि ये एनिमल है तो इनमें भी क्या है? ऐसे कैविटी मिलेगी आपको यहाँ पे, ये बीच वाली देह गुहा, जिसको सिलेंट्रॉन कैविटी भी कहते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों यानी कि आंतरिक व बाहरी परत का बना होता है। ये कैविटी है, बीच में गुहा है एक, तो बाहर वाली परत तो बाहरी परत हो गई और अंदर वाली जो दूसरी मैंने बनाई है वो क्या हो गई? आंतरिक परत। इस तरह से इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, यानी कि ये अकेले भी रहते हैं और ग्रुप में भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरल, अभी मैंने कहा था ना कोरल भी नाम आएगा। क्या है ये कोरल? कोरल आपको पता है कि आपने सुना होगा, थोड़ा सा सोशल वगैरह पढ़ते हैं आप, थोड़ा जनरल नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो हमने पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। वहाँ पे इतने कोरल हैं। कोरल क्या है? यही एनिमल है और इनमें भी वही कैल्शियम और सिलिका का कवरिंग होता है। जब ये मर जाते हैं तो ये हार्ड पत्थर जैसे हो जाते हैं, तो मरने के बाद ये पानी कम हो जाए उस एरिया में तो यहाँ चट्टानों जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, पीले पीले कलर के। और मैं बताऊँ, आपने कोरल कहाँ देखा है? आपने भी देखा है, मूंगा सुना है आपने? जो लोग अंगूठी में पहनते हैं ऑरेंज कलर का, अंगूठी के नगीने में एक ऑरेंज कलर का नगीना पहनते हैं लोग, है ना, मूंगा जिसको कहते हैं, वो कोरल ही तो है। उसका इंग्लिश नेम भी कोरल है, अगर आपने इंग्लिश नेम सुना हो, वो कोरल ही है। और ऐसा सबसे बड़ा कोरल का जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया का सबसे बड़ा। और कहाँ रहते हैं ये? समुद्र में रहते हैं। इनका भी यही है, मरने के बाद ये हार्ड चट्टानों की फॉर्म में आ जाते हैं और फिर इनसे जो है, इसीलिए मूंगा इतना महंगा आता है क्योंकि ओशियन में एनिमल के डेड होने के बाद ये मिलता है। ठीक है, मूंगा जिसको हम कहते हैं कोरल। और कुछ एकाकी होते हैं या होती है, अकेले भी रहते हैं और समूहों में भी रहते हैं, जैसे हाइड्रा। देखो ये मूंगा तो पत्थर जैसा है, जैसा आपने अभी स्पॉन्ज देखा था, लेकिन ये हाइड्रा ऐसा है, ऐसा ऐसा नीचे लगा हुआ। ये भी जमीन से नीचे लगे हुए रहेंगे, जैसे वो लगे हुए थे, ये भी सबस्ट्रेटम से लगे हुए रहेंगे। उदाहरण क्या है? हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश। जेलीफिश तो सबकी फेवरेट है। ठीक है, देखिए वो इसी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आती है। और आपको ये याद रखने एग्जाम्पल कि सिलेंट्रेटा के 2 एग्जाम्पल क्या है, पॉरीफेरा के 2 एग्जाम्पल क्या है, पूछे जा सकते हैं आपको, इनकी कैरेक्टर प्लस इनके एग्जाम्पल।
क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पॉरीफेरा संघ के सामान्य लक्षण व उदाहरण बताइए, इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी जेलीफिश देखिए, और ये है हमारा सी एनिमोन, जो आपको अभी वहां पे लिखा हुआ था, समुद्री एनिमोन, ऐसा होता है। और हाइड्रा मैंने आपको बताया वो कुछ ऐसा सा, ये हाइड्रा है, ठीक है। इन सब के बीच में आपको केनाल दिखेगी, इसमें इतनी नहीं दिखेगी क्योंकि ये इस साइड है। ये इसके टेंटाकिल्स हैं, दंश कोशिकाएं भी कहते हैं इनको। ये इनको लगता है दुश्मन आ रहा है तो ये एक केमिकल का सिक्रीशन भी करते हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा हो, और अपने इस टेंटाकिल्स पे उस पे दंश भी मारते हैं, या तो इनके खाने को, जिसको इनको खाना है, या फिर आप भी चले जाएंगे तो ये तो आपको दुश्मन ही समझेगा, तो आप पे टेंटाकिल्स मारता है, ठीक है। तो ये हमारे दो एनिमल के दो किंगडम्स थे जिन्हें हमें डिस्कस करना है, और छोटा छोटा ही आपको लिखना है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक से तो काफ़ी हद तक हमने बहुत कुछ लिखा है। वही क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैंने आपको बता दिया है, और ऐसा भी आ सकता है कि पूरे एनिमेलिया किंगडम के संघ बताइए, तो फिर आगे अब और भी हम 2-3 संघों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट संघ के साथ एनिमेलिया के, उसके लिए आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार।